तो आज मैं एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक पागल साइंटिस्ट इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें जानवरों में बदलना चाहता है। तो क्या वो ऐसा कर पाएगा, और अगर हाँ तो वो ये सब करने के लिए पागलपन की किस हद तक जाएगा, यही सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जैसे सांपों पर एक्सपेरिमेंट करने का और उनके बारे में जानने का बहुत शौक है, और अपने इसी शौक के चलते वो इंसानों को भी सांप बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक ऐसी दवा बना दी जिससे इंसान को सांप में बदला जा सकता है। लेकिन उसने अभी तक इस दवा को किसी पर भी इस्तेमाल नहीं किया था, और इसीलिए वो पहली बार अपने असिस्टेंट पर इस दवा का इस्तेमाल करता है और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत करो, ये बस एक एंटीडोट है जो तुम्हारे शरीर में वायरस को नहीं घुसने देगा। लेकिन वो बेचारा नहीं जानता था कि उसे जो इंजेक्शन दिया जा रहा है असल में वो इंसान को जानवर में बदलने की दवा है, और कुछ ही दिनों में उसके ऊपर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। उसकी स्किन उतरने लगती है और उसके शरीर का रंग भी बदलने लगता है। कुछ ही दिनों में उसका आधा शरीर यानी कि उसकी लोअर बॉडी एक सांप में बदल जाती है, लेकिन उसकी अपर बॉडी और उसका आधा शरीर अभी भी एक इंसान का था। पर उसने इंसानों की कई सारी ताकतें खो दी थी, जैसे कि बोलना और चलना। इसी वजह से वो ना तो कहीं पर जा सकता था और ना ही बोलकर अपने साथ होने वाले बुरे बर्ताव को किसी को बता सकता था। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए उस साइंटिस्ट ने उस आधे बने हुए सांप को यानी कि उसके असिस्टेंट को एक सर्कस वाले को बेच दिया, और उससे जो पैसा आया उससे वो एक और नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसकी इस दवा से इंसान बस आधा ही सांप बना और वो एक इंसान को पूरी तरीके से सांप बनाना चाहता है। और दूसरी तरफ उस आधे इंसान और आधे सांप की वजह से उस सर्कस वाले का सर्कस भी हिट हो जाता है। लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये एक इंसान है जिसे एक्सपेरिमेंट करके ऐसा बना दिया गया है। अगले सीन में हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक नए असिस्टेंट की तलाश कर रहा है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट करे, और इसी चीज के लिए वो अपने एक प्रोफेसर दोस्त के पास भी जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, मेरा पुराना असिस्टेंट पता नहीं कहाँ पर चला गया है और मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें मुझे अक्सर एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ जाती है। तो उस साइंटिस्ट की यह बात सुनकर प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन इस बात का साइंटिस्ट कोई भी जवाब नहीं देता है। तो कुछ देर बाद प्रोफेसर उसे एक लड़के के बारे में बताता है जिसका नाम डेविड है, और उसे भी साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। और अच्छी बात तो ये है कि वो भी एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है जिसमें उसे साइंस के बारे में एक्सपीरियंस मिले, और अगर वो एक साइंटिस्ट के अंडर काम करेगा तो वो जल्द ही बहुत कुछ सीख लेगा। और डेविड भी इस जॉब को हाँ कर देता है और बिना ज्यादा सवाल जवाब करे उस साइंटिस्ट के साथ उसकी कार में बैठकर उसके लैब चला जाता है, जहाँ पहुँचने के बाद साइंटिस्ट डेविड को उन सांपों के बारे में बताता है जिसमें कई सारे लेबल्स लगे हुए थे। जिसके ऊपर रेड लेबल लगा हुआ था मतलब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और जिसके ऊपर ग्रीन लेबल मतलब कि वो जहरीला नहीं है, और जिस सांप के ऊपर भी येलो लेबल लगा हुआ है मतलब वो जहरीला तो है लेकिन उसका एंटीडोट या कह लो उसका इलाज यहाँ पर मौजूद है। ये सब बताने के बाद साइंटिस्ट डेविड से कहता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सांप मौजूद है चाहे वो कितना ही जहरीला क्यों ना हो, उसका एंटीडोट यानी कि उसके जहर की दवा मेरे पास मौजूद है। फिर इसके बाद साइंटिस्ट डेविड को सांपों का जहर निकालना भी सिखाता है, और इन्हीं सब के बीच डेविड साइंटिस्ट से पूछता है कि आखिर मेरा यहाँ पर क्या काम है। तो वो साइंटिस्ट उसे हंसते हुए जवाब देता है कि काम तो हम बाद में देख लेंगे, पहले मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिसमें ऐसी दवा है जो तुम्हें हर तरीके के सांप के जहर से बचाएगी, ताकि अगर गलती से कोई सांप तुम्हें काट भी ले तो तुम्हारी जान न जाए। अब साइंटिस्ट की यह बात सुनकर डेविड भी मान जाता है और वो इंजेक्शन लगवा लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो उसे इंजेक्शन लगाया जा रहा है ये असल में एक इंसान को एक सांप बनाने का इंजेक्शन है जो कि कोबरा के जीन से बना हुआ है। अब इंजेक्शन लगवाने के बाद डेविड और साइंटिस्ट आपस में बातें करने लगते हैं, और कुछ ही देर बाद इनके खाने खाने का समय भी हो जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि अब से डेविड साइंटिस्ट के घर पर ही रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि खाना खाते समय डेविड को अचानक से सर दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं, यानी कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन साइंटिस्ट उससे कहता है कि घबराना मत, ये उसी वैक्सीन का असर है। जिसके बाद साइंटिस्ट की बेटी उसे उसके कमरे तक छोड़कर आती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट पूरी रात उसी के पास बैठा रहा, जहां हमें दिखाया जाता है कि डेविड को सिर्फ सांपों के ही बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, और उसे काफी गर्मी भी लग रही थी। और इतना ही नहीं, वो सुबह में भी काफी देर तक सोता रहा, लेकिन उसकी आंख बाहर होने वाले शोर से खुली। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी, और वहाँ पर साइंटिस्ट की बेटी सभी को बता रही थी कि आज उसके पिता यानी कि वो साइंटिस्ट अपने हाथों से एक सांप का जहर निकालने वाले हैं, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के इस्तेमाल से। अब साइंटिस्ट के लिए तो ये बहुत ही आम बात थी, लेकिन वो फिर भी बहुत ही
ही ज्यादा सावधानी बरतता था, क्योंकि उसकी एक गलती उसकी जान ले सकती थी। और ऐसे ही एक कैमरामैन ने जब सांप का फोटो खींचा तो उससे निकलने वाली फ्लैश की वजह से सांप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और अचानक से उसने साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन किसी तरीके से साइंटिस्ट ने अपनी जान बचा ली, जिसके बाद उसने उस कोबरा को पकड़ा और उसका जहर सबके सामने निकाला। यह देखकर भीड़ काफी ज्यादा खुश हो गई और उसे एक एक करके पैसे देने लगी। दरअसल इसी पैसों की वजह से साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों की भीड़ कम होने लगी है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेविड के शरीर से उसकी स्किन भी उतरने लगी है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साइंटिस्ट के पास जाता है। तो साइंटिस्ट उसे बताता है कि घबराओ मत, ये उसी वैक्सीन का असर है और स्किन उतरने का मतलब है कि वैक्सीन सही से काम कर रही है। इसके बाद डेविड और साइंटिस्ट दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिसमें डेविड साइंटिस्ट से कहता है कि मुझे अब ठंड में रहना काफी पसंद आता है और मुझे गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो साइंटिस्ट उससे कहता है कि जो भी हो तुम हमेशा जैकेट पहन कर रखना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट के घर पर पुलिस आई है। दरअसल ये लोग उसी पुराने असिस्टेंट को ढूंढने के लिए आए हैं जो कि साइंटिस्ट के घर से गायब हो चुका था। इसलिए पुलिस उस साइंटिस्ट के घर की तलाशी लेना चाहती है। तो क्या पुलिस उस साइंटिस्ट के द्वारा किए गए गुनाहों को पकड़ पाएगी या वो साइंटिस्ट आसानी से बच जाएगा? जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इसका पार्ट 2 में जल्द से जल्द अपलोड करने वाला हूँ।